दोस्तों जय हिंद। देखिए, यदि आज हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं लेक्चर देखा है तो भाग 1 जाके पहले देखें। यदि भाग 2 की बात करें संविधान में, हम संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान का अर्थ क्या होता है? यानी सम का अर्थ होता है बराबर, विधान का अर्थ होता है नियम कानून, यानी ऐसा नियम कानून जो सबके लिए समान हो, उसे संविधान कहते हैं। यदि संविधान में बात करें, भाग 1 पढ़ चुके हैं। यदि भाग 2 की बात करें, भाग 1 में हमने क्या पढ़ा है? 1। आज हम भाग क्या पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था? यानी भारत के राज्य क्षेत्र, है ना, भारत और उसके राज्य क्षेत्र। तो ये भाग हम 1 में पढ़ चुके हैं। भाग 2 में बात करें तो भाग 2 में क्या नागरिकता, सिटीजनशिप दी गई है। सिटीजनशिप यानी नागरिकता। ये यदि आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कहां से लेके कहां तक दिया गया है? तो आर्टिकल 5 से लेके 12 तक दिया गया है। किसमें? भाग 2 में। यदि भाग 1 में बात करें तो भाग 1 की चर्चा हमने, जैसा कि हमें बताया हमने आपको कि भाग 1 की चर्चा आर्टिकल कहां से कहां तक लेके हुआ है, तो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। यदि भाग 2 की बात करें तो आर्टिकल 5 से लेके 12 तक। यदि बात करें कि भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है, तो नागरिकता क्या होती है? तो नागरिकता एक तरह का अधिकार होता है ना। जिस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं ना, उसी तरीके से ये भी हमारा एक राइट है। क्या? नागरिकता। तो राइट का अर्थ है नागरिकता, यानी अधिकार का अर्थ है कि जिस तरीके से आज हम, हमारे पास नागरिकता है आज भारत की, हम भारत में रह रहे हैं तो भारत की नागरिकता। यदि हम यूएसए में चले जाए, अर्थात अमेरिका में चले जाए, तो अमेरिका की नागरिकता होगी। वहाँ के निवासी के कारण जो भी वहाँ की नियम, टर्म एंड कंडीशंस होंगी, उसको फॉलो करेंगे तो वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम भारत में रह रहे हैं तो हमारी भारत की नागरिकता है। इसी तरीके से यदि हम नागरिकता की बात करें, नागरिकता तो नागरिकता एक तरह का क्या? राइट है, यानी अधिकार है। ठीक है, मानते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि डेफिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप, यानी नागरिकता की परिभाषा। नागरिकता की परिभाषा। इसमें नागरिकता की परिभाषा की चर्चा की गई है, यानी किस तरीके से हमें नागरिकता देंगे, कब छीनी जाएगी, इस तरीके की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? भाग 1 के 5 आर्टिकल में। भाग 2 के आर्टिकल 5 में नागरिकता की चर्चा की गई है। इसमें देखिए नागरिकता की चर्चा की गई तो 2 तरह की नागरिकता होती है। एक होती है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजन मतलब एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का अर्थ है कि आप एक देश की ही नागरिकता ले सकते हैं, दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। यदि ले सकते तो आपकी प्रथम देश की, यानी जिस पहले देश की नागरिकता लिए उसकी समाप्त कर दी जाएगी। तो हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से। तो यदि टाइप ऑफ द नागरिकता की बात की जाए तो पहला आता है सिंगल सिटीजन, यानी एकल नागरिकता। एकल नागरिकता एकल नागरिकता की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो क्या आ जाता है? इंडिया, अर्थात भारत है, वो किस तरीके एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है। किसमें? भारत में। इंडिया, भारत। दूसरी बात करें, यदि नागरिकता की बात की जाए तो नागरिकता 2 तरह की होती है। पहली होती है सिंगल सिटीजनशिप, दूसरी होती है डुअल सिटीजनशिप, यानी दोहरी नागरिकता। तो दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता की बात करें तो इसमें अगर ये हम देश की बात करें तो दोहरी नागरिकता में आ जाता है आप यूएसए। दूसरा देश की बात, बहुत देश होते हैं। दूसरी बात करें स्विट्जरलैंड होता है। स्विट्जरलैंड। तो ये हमने जैसा कि हमने बताया कि दोहरी नागरिकता इन देशों में दी जाती है, यूएसए में, स्विट्जरलैंड में। यानी दोहरी नागरिकता किस तरह की होती है समझ लीजिए एक बार, कि दोहरी नागरिकता इस तरह की होती है कि आप भारत में रह रहे हैं, भारत की नागरिकता तो आपके पास है ही। यदि आप अमेरिका में चले गए, वहाँ आपने थोड़ा अच्छा व्यापार किया, अर्थात बिजनेस की, तो वहाँ की आपने भी नागरिकता ले ली। तो इस तरीके वो दे देता है। यानी कौन दे देता है? जो दोहरी नागरिकता के अंतर्गत आते हैं वो देश दोहरी नागरिकता दे देते हैं। यानी आप भारत की भी नागरिकता लिए हुए हो, साथ साथ में आप दूसरे देश की भी नागरिकता लिए हो, यानी 2 देश की नागरिकता हो। उसको कैसी नागरिकता कहा जाता है? दोहरी नागरिकता, यानी डुअल सिटीजनशिप। तो ये हमने नागरिकता के टाइप समझे, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता। ठीक है ना, ये आर्टिकल 5 के तहत बताए गए। यदि बात करें कि संविधान जैसे लागू हुआ था तो उस समय किस तरीके से हमें संविधान में नागरिकता किस तरीके से ली जा सकती थी, तो कुछ टर्म एंड कंडीशंस थी। आप भारत में जन्मे हो। दूसरी बात, 19 जुलाई 1948 यानी परमिट
आपने करा लिया हो, यानी संविधान लागू होने से पहले आपने परमिट करा लिया हो, यानी रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, तो आप भारत की नागरिकता कहलाएंगे। यदि भारत के किसी भी क्षेत्र में जन्मे हुए हो तो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हो आप। दूसरी बात, आपके माता पिता हों, है ना, आपके माता पिता हो या पूर्वज भारत में अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। अविभाजित भारत में पैदा होने का अर्थ ये है कि भारत का विभाजन ना हुआ हो उस समय, तो वह अविभाजित भारत में पैदा हुए तब भी आप भारत की नागरिकता ले सकते हो। ये मतलब किस तरीके का समझ पा रहे हो, OCI ओवरसीज सिटीजनशिप समझ रहे हो ना, इस तरीके की नागरिकता दी जाती है। तो किसके आधार पर वो नागरिकता लेते हैं, क्योंकि उनके माता पिता, भारत का जब विभाजन नहीं हुआ था तो उससे पहले उनके माता पिता या उनके पूर्वज भारत में निवास कर चुके थे, तो इसके आधार पर उन्हें नागरिकता दे दी जाती है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करें तो भाग 2 के अंतर्गत किस अनुच्छेद की बात करेंगे, आर्टिकल 6 की। तो ये यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आर्टिकल अब 6 देखते हैं। आर्टिकल 6 क्या है? अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से आए लोगों के पाकिस्तान से आए लोग भारत में उनके नागरिकता के विषय के बारे में चर्चा की गई है। यानी पाकिस्तान से कहां पे आए हो? भारत में आए हो, भारत में, यानी पाकिस्तान से भारत में आए लोगों के विषय के नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस तरीके से आर्टिकल 6 के अंतर्गत की गई है। इसका अर्थ है कि जैसे हमारा भारत विभाजन हो गया था, तो जैसे कि हमें पता है 19 जुलाई 1948 को हमारा एक रजिस्ट्रेशन रूल आया था, है ना। क्या आया था? रजिस्ट्रेशन रूल। इसके तहत क्या हुआ था कि रजिस्ट्रेशन रूल आया था, इसमें ये हो गया था कि भारत में संविधान लागू ना हो, संविधान लागू होने से पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन करा लिया हो। किस तारीख के तहत? 19 जुलाई 1948 के तारीख के तहत, तो आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। तो ये हमें कहाँ से हमें देखने को मिलता है? तो आर्टिकल 6 से, यानी पाकिस्तान देश से भारत में आए लोगों के विषय की नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। ये आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 6 के तहत। यदि हम आर्टिकल 7 की बात करें तो आर्टिकल 7 में जस्ट इसका अपोजिट कर दो, यानी भारत से पलायन कर गए हो किसमें? पाकिस्तान में, तो उनकी भारत की नागरिकता ग्रहण, तो भारत की नागरिकता उनकी रद्द कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है ना। ये आर्टिकल हमें 6 के हमने देख लिया। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पलायन कर गए हूं, अर्थात पाकिस्तान में चले गए हूं। भारत से यदि आप पाकिस्तान में चले गए हो तो आपकी भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 7 में, अनुच्छेद 7 में चर्चा की गई है। क्या चर्चा की गई कि यानी अर्थात भारत से लोग गए कहाँ? पलायन कर गए पाकिस्तान में, तो आपकी भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। ये आर्टिकल हमें 7 बताता है, सिखाता है, समझाता है। अब आर्टिकल 8 देख लेते हैं। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 यानी अनुच्छेद 8, इसमें कहता है कि आर्टिकल 8 में PIOS की चर्चा की गई है। PIOS क्या होता है? पर्सन ऑफ ओरिजिन इंडिया, यानी भारतीय मूल का व्यक्ति। पर्सन ऑफ इंडियन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका हिंदी का अर्थ देखें तो ये होता है भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति क्या होता है? जैसे कि जो व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके पूर्वज भारत में निवास कर चुके हैं, यहाँ कर चुके हो। कब कर चुके हो? जब भारत का अविभाजित भारत में जन्मे हो। अविभाजित भारत का जन्म होने का अर्थ ये है कि भारत का उस समय विभाजन ना हुआ हो, है ना। तो आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 8 के तहत। PIOS पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति। एक होता है, आपने देखा होगा, एक होता है NRI। NRI क्या होता है? नॉन रेजिडेंस इंडिया। नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया का अर्थ होता है आप प्रवासी भारतीय ये होता है कि आप अपने देश से चले गए, पढ़ने के मकसद से चले गए, बिजनेस के मकसद से चले गए, तो उसमें आप किसी दूसरे देश में 6 महीने तक लगातार आप निवास करते हो, तो उस देश के आप NRI कहलाएंगे, यानी फिर वो भारत के लिए क्या हो जाएंगे? NRI हो जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि आज हमारे वर्तमान में 55 लाख लोग, यानी विद्यार्थी और बिजनेसमैन 55 लाख लोग आज दूसरे देश में NRI के तौर पे रह रहे हैं। तो ये हमें आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 8 के तहत देखने को मिलता है।
अच्छा, इसमें कारण क्या हुआ था कि PIOS पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, ये भारत की नागरिकता ग्रहण तो कर लेते थे, लेकिन इनके साथ थोड़ा भेदभाव सा भी किया जाता था, यानी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ ये हो जाता है कि जैसे हम ताजमहल देखने गए, हम भारत के निवासी हैं, भारत की नागरिकता है, और जो PIOS है यानी पर्सन ऑफ इंडिया भारतीय मूल का व्यक्ति, उसके पास भी भारत की नागरिकता है, लेकिन उसके उसके साथ भेदभाव ये किया जाता था कि हमने ताजमहल देखने गए, हमसे 200 टिकट लिया जा रहा है, उनसे 500 टिकट लिया जा रहा है, तो उनके साथ ये भेदभाव हो गया ना। हालांकि वो हैं भारत के भी मूल निवासी, भारत के मूल निवासी का अर्थ है कि उनके पास भारत की नागरिकता है, फिर भी भेदभाव किया जाता था। तो हमारी सरकार ने थोड़ा, उन्होंने भी थोड़ा नाराजगी जताई, यानी पीआई भारतीय मूल के व्यक्तियों ने, कि आप इस तरीके से हमारे साथ भेदभाव करते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या हुआ जी, PIOS था, इसको 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो एक इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया था। इसके स्थान पे एक और नागरिकता होती है, वो होती है OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होती है। कब लागू हुई थी? 2015 में लागू, इसे 2005 में लागू किया गया था। इसमें क्या होता था कि इसमें भी है, इसे ये एक PIO से पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन का ये ग्रुप है, कौन? OCI। तो इसके तहत क्या हुआ था कि भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते, कब कर सकते हैं ये हमने आपको बताया। ये कहाँ पर लगता है? ये भारत के मित्र देशों में लगता है। जैसे आप चाहे मित्र देश का अर्थ है जिसके भारत के अच्छे संबंध है। अब आप चाहो कि पाकिस्तान में, तो नहीं, वहाँ OCI नहीं चल सकता, क्योंकि वो है मित्र देश नहीं है। वो है मित्र देश ना होने के नाते नहीं है, तो वो कौन है? दुश्मन देश है ना। आप बांग्लादेश है, वो भी हमारा मतलब दुश्मन देश है। तो ये हमने OCI, उसके तहत हम उनमें नागरिकता नहीं ले सकते। अच्छा, अब हमने जैसा कहा ये 2015 में समाप्त कर दिया। क्यों किया गया? क्योंकि उन्हें नाराजगी जताई थी कि इस तरीके से हमारे साथ भेदभाव किया जा सकता है। भारत को लोगों से यदि हम एक ही चीज़ देखने जा रहे हैं, हम भी भारत के नागरिकता ग्रहण करें, और जो भारत का जो मूल निवासी है वो भी भारत की नागरिकता ग्रहण किए, लेकिन वो उससे 200 रुपये लिए जा रहे हैं, हमसे 500 रुपये लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके का भेदभाव मिटाने के लिए फिर ये PIOC OCI जी के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये PIOS को 2015 में समाप्त करके और OCI में इसको कन्वर्ट कर दिया था। OCI में कन्वर्ट करते ये जिस पासपोर्ट पे यार वीजा पे आपका OCI लिखा हो, तो जो मतलब एयरपोर्ट पे आप जाओ, कहीं भी जाओ, तो आपको बड़े सम्मान से, आपको आदर से पुकारा जाएगा। इसका अर्थ ही हुआ आदर से, जैसे आपको CISF वाले चेक कर रहे हैं आपका कोई, तो आपका ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आपके तहत है, तो अब वो भी आपसे कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, आप बताइए कैसे। तो उन्हें भी थोड़ा गर्व महसूस होता है। नहीं, देखो हम भारत के मूल के निवासी ना होने के हैं, लेकिन आज भी हमें यहाँ इज्जत मिलती है। तो इज्जत मिलती है, तो वहाँ पे थोड़ा जैसे अमेरिका में काम कर रहा है, तो भारत के लिए भी ओवर टाइम वो काम कर देते हैं। तो ये हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के तहत। तो ये आर्टिकल हमने 8 के तहत जाना। अब आर्टिकल 9 की यदि हम बात करें, ये भाग 2 के अंतर्गत हम नागरिकता की चर्चा कर रहे हैं। यदि आर्टिकल 9 की बात करें, बेहद इंपोर्टेंट, बहुत अच्छा आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है? यदि आपने क्या हुआ? नहीं, 9 आएगा, 8 तो हम पढ़ा चुके हैं। नहीं, वो हमने 8 बताया था। 8 में हमने बताया PIOS था, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। साथ में था कि पाकिस्तान से भारत के लोगों के जो आए थे उनके बारे में चर्चा की गई थी। अच्छा, 9 में हमने क्या चर्चा की? 9 में चर्चा की गई, यदि आपने भारत की नागरिकता यदि आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो आपकी भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ये आर्टिकल किसके तहत देखने को मिलता है? आर्टिकल 9। यानी आपने भारत की नागरिकता, यानी आपने देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, यदि आपने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो भारत की नागरिकता आपकी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 9 के तहत हमें देखने को मिलता है। अच्छा, आर्टिकल अब 10 आता है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट, जो आज हमारा अधिकार बना हुआ है आर्टिकल 9, है ना। वो आर्टिकल जो 10 है, जो आज हमारा जो नागरिकता है वो अधिकार बना हुआ है, यानी राइट बना हुआ है, तो आर्टिकल 10 के तहत बना हुआ है। 10 क्या कहता है? कि नागरिकता की सुरक्षा देता है, नागरिकता की सुरक्षा। आर्टिकल 10 नागरिकता की सुरक्षा।
नागरिकता की सुरक्षा। देखिए नागरिकता की सुरक्षा करते भारत, मतलब सरकार चाहे यानी गवर्नमेंट चाहे तब हमारी नागरिकता नहीं छीन सकती, ये हमें संरक्षण देता है नागरिकता से। कौन? आर्टिकल 10। यानी आप नागरिकता तभी छीनी जा सकती है जब आप एक कंडीशन किए हो। हालांकि 3 कंडीशन होती हैं, लेकिन सरकार कब छीन सकती है, लेकिन एक आपका भारत सरकार तब तक आपकी नागरिकता नहीं छीन सकती जब तक एक काम ना किए हो। एक काम किया हो, जब तक आप भारत में देश विरोधी कार्य ना किए हो। यदि आपने देश विरोधी कार्य किया हो तो आपकी भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी। देखिए नागरिकता छीनने का अर्थ ये नहीं हो जाता कि जैसे छीन ली तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि नागरिकता छीन ली, ना तो आपका आधार कार्ड बनेगा, ना आपका पैन कार्ड बनेगा, आप जो भी पढ़ाई किए हो भारत में 10 12 किए हो तो वो सब रद्द हो जाए, किसी मतलब की नहीं रहेगी। ना तो आपकी जॉब लगेगी। आप कहीं भी मान लीजिए आप कहीं टिकट कटाने गए तो वहाँ भी आधार कार्ड लेते हैं। अब पता है कि आप टिकट कटाने गए तो उसमें टिकट आधार कार्ड आपका उसमें वैलिड नंबर मान्य नहीं होगा, तो आप भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं करने के नाते ये सब आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके से भुगतना पड़ेगा, तो इसमें इसलिए नागरिकता रद्द कर दी जाती है आप देश विरोधी कार्य किए हों। तो ये सब देखने को मिलता है। यदि हम आर्टिकल 10 के तहत की बात करें, नागरिकता की सुरक्षा हमें प्रदान करता है, क्योंकि ये इस तरीके का हमें पता है कि नागरिकता हमारा एक तरह का अधिकार है। तो आर्टिकल हमें ये 10 हमें संरक्षण देता है नागरिकता की। अच्छा, आर्टिकल यदि हम 11 की बात करें तो आर्टिकल 11 क्या होता है? संसद को ये अधिकार है, संसद को ये अधिकार है कि जो वर्तमान में जो नागरिकता कानून चल रही है उसमें संशोधन कर सकती है। ये आर्टिकल हमें 11 सिखाता है, बताता है, दिखाता है। ठीक है, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या होता है कि संसद वर्तमान राज्य में, मतलब संसद जो है वो वर्तमान में जो नागरिकता दी जाती है उसमें संशोधन कर सकता है। ये आर्टिकल हमें 11 के तहत देखने को मिलता है। तो चूंकि हमने देखा कि भाग 2 था, भाग दो में आर्टिकल 5 से लेके 12 तक आता है, तो हमने भाग 2 भी पढ़ लिया। अब भाग 2 में बात करें तो देखिए नागरिकता, अगर बात करें तो नागरिकता 5 तरीके से ग्रेड की जा सकती है। या तो आपने भारत में जन्मे हो, तो कहीं भी जन्म, किसी भी क्षेत्र में जन्म हो भारत के, तो आपकी भारत की नागरिकता ग्रेड कर सकते हो। दूसरी बात, यदि बात करें कि नागरिकता किस तरीके से, यानी बलय पत्र के माध्यम से आप नागरिकता ग्रेड कर सकते हो। तीसरी बात करें तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। और देखिए विलय पत्र, जो मैंने विलय बताया इस तरीके से, या और चौथा आता है कि वंशानुगत, आप वंशानुगत के आधार पर आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। इस तरीके से आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हो, किसकी? भारत की। तो ये आर्टिकल हमने भाग 2 के आर्टिकल 2 से लेकर 5 तक देखे। हाँ, अब नागरिकता किस तरीके से छीनी जा सकती है? या तो आप स्वतः ही त्याग दो, या भारत के द्वारा नागरिकता छीन ली जाएगी, या सरकार द्वारा वंचित कर दिए जाओगे। तो 3 तरीके से नागरिकता छीन ली जा सकती है। तो ये आर्टिकल हमने 2 के तहत ये सब जाना कि नागरिकता किस तरीके से ली जाती है, कब छोड़ी जाती है, किन किन परिस्थितियों में नागरिकता हटा दी जाती है। तो ये आर्टिकल हमने भाग 2 के आर्टिकल 5 से लेकर 12 तक हमने, ये 11 तक हमने देखा। तो हमने अगर एक रिवीजन के तौर पे देख ले तो हमने सबसे पहले क्या जाना कि नागरिकता है, नागरिकता एक तरह का हमारा अधिकार है। जो डेफिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? तो 5 में। यदि 6 की बात करें तो 6 में क्या कहता है कि पाकिस्तान से आए लोग भारत में, तो उनके विषय के बारे में नागरिकता की चर्चा की गई है। अच्छा, अगर आर्टिकल 7 की बात करें तो 7 में क्या गया कि पाकिस्तान से, जो भारत से गए लोग पाकिस्तान में चले गए, उनकी नागरिकता के विषय के बारे में चर्चा की गई। यदि अगर आपने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो आपकी अपने भारत की, उस देश की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। ये आर्टिकल हमें 7 सिखाता है। यदि हम 8 की बात करें तो आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है कि PIO से पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या भारतीय मूल का व्यक्ति का अर्थ क्या हुआ था कि उसके माता पिता, यानी उस व्यक्ति के माता पिता या उसके पूर्वज भारत में, अविभाजित भारत में पैदा हुए। अविभाजित भारत में पैदा होने का अर्थ ये हुआ कि वह भारत में, मतलब जब संविधान बना नहीं था, यानी भारत का विभाजन ना हुआ था उस समय, तो उस समय यदि भारत में जन्मा हो तो उसके आधार पर उस व्यक्ति को नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो ये आर्टिकल हमने 8 के तहत देखा। अच्छा, आर्टिकल 9 के तहत हमने क्या देखा? बहुत सिंपल था, साधारण था कि आपने यदि विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो आपकी भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। ये आर्टिकल 9 के तहत हमने देखने को मिला। अच्छा, आर्टिकल 10 क्या कहता है कि नागरिकता की सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि नागरिकता एक तरह का कानून है ना, नागरिकता एक तरह का अधिकार है। तो ये नागरिकता की सुरक्षा आर्टिकल कौन सा देता है? हमें 10 देता है। अच्छा, आर्टिकल 9 की बात आर्टिकल 10 हमें नागरिकता की सुरक्षा की चर्चा करता है। आर्टिकल 11 की बात करें तो संसद को यह अधिकार है कि जो नागरिकता जिस तरीके से चल रही है उसमें संशोधन कर सकता है। तो हमने ये आर्टिकल 2 के तहत भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर 12 तक हमने
आर्टिकल 5 से लेके 11 तक हमने देखा है, क्लियर है। आर्टिकल 11 5 से लेके 11 तक। चलिए थैंक यू। अब आगे हम अगर बात करें तो आगे बहुत अच्छा भाग 3 स्टार्ट होने जाएगा, जो कि बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसके बात करें तो फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है, किसकी? फंडामेंटल राइट। ठीक है, क्लियर है। चलिए थैंक यू।